श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 14 भाग 2। एक और भक्त हैं और ये हाजी सिद्दीकी फाल्के की कथा आती है। ये कल्याण निवासी एक अवन जिनका नाम सिद्दीकी फाल्के था और मक्का शरीफ की हज करने के बाद शिरडी आए। वे चावड़ी में उत्तर की ओर रहने लगे और मस्जिद के सामने खुले आंगन में बैठा करते थे। बाबा ने उन्हें 9 माह तक मस्जिद में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दी और न ही मस्जिद की सीढ़ी चढ़ने की। फाल्के बहुत निराश हुए और कुछ निर्णय न कर सके कि क्या किया जाए, कैसे बाबा को मनाया जाए। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि सामा श्री साईं बाबा के अंतरंग भक्त हैं, तुम उनके ही द्वारा बाबा के पास पहुंचने का प्रयत्न करो। फाल्के को यह विचार उचित प्रतीत हुआ और उन्होंने सामा से सहायता की प्रार्थना की। सामा ने भी आश्वासन दे दिया और अवसर पाकर वे बाबा से इस प्रकार बोले, बाबा आप उस बूढ़े हाजी को मस्जिद में क्यों नहीं आने देते? अनेक भक्त स्वेच्छा पूर्वक आपके दर्शन को आया जाया करते हैं, कम से कम एक बार तो उसे आशीष दे दो आप। बाबा बोले, श्यामा तुम अभी नादान हो। यदि फकीर जिन्हें बोलते हैं वो अल्लाह होता है, वो आने नहीं देता है तो मैं क्या करूं? उनकी कृपा के बिना कोई भी मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। अच्छा तुम उससे पूछाओ क्या वह 12वीं कुएं की निचली पगडंडी पर आने को राजी है? श्यामा स्वीकारात्मक उत्तर लेकर पहुंचे। फिर बाबा ने पुनः श्यामा से कहा कि उससे फिर पूछो कि क्या वह मुझे 4 किस्तों में 40,000 रुपए देने को तैयार है। फिर श्यामा उत्तर लेकर लौटे, आप कहे तो मैं 40 लाख रुपए देने को तैयार है। आप कहे तो मैं 40 लाख रुपया देने को तैयार है। मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने आया हूं, उससे पूछो कि उसे क्या रुचिकर होगा, बकरे का मांस, नाद या अंडकोश। सामा यह उत्तर लेकर लौटे, यदि बाबा के भोजन पात्र में से एक ग्रास भी मिल जाए तो हाजी अपने को सौभाग्यशाली समझेगा। उत्तर पाकर बाबा उत्तेजित हो गए और उन्होंने अपने हाथ से मिट्टी का बर्तन माने पानी के जो गागर होता है उठाकर फेंक दी और अपनी कफने उठाए हुए सीधे हाजी के पास पहुंचे। वह उनसे कहने लगे, व्यर्थ ही नमाज क्यों पढ़ते हो? अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन क्यों करते हो? यह वृद्ध हाजियों के समान वेशभूषा तुमने क्यों धारण की है? तुम कुरान शरीफ का इसी प्रकार पठन करते हो? तुम्हें अपने मक्का हज का अभिमान हो गया है, परंतु तुम मुझसे अनभिज्ञ हो। इस प्रकार डांट सुनाकर हाजी घबरा गए। बाबा मस्जिद लौट आए और कुछ आमों की टोकरियां खरीदकर हाजी के पास भेज दी। वे स्वयं भी हाजी के पास गए और अपने पास से 55 रुपए निकालकर हाजी को दिए। इसके बाद से ही बाबा हाजी से प्रेम करने लगे तथा अपने साथ भोजन करने को बुलाने लगे। अब हाजी अपनी इच्छा अनुसार मस्जिद में आने जाने लगा। संकट मोचक श्री साईं। एक दिन संध्या समय शिरडी में घने और काले बादल छाए हुए थे। पवन झकझोर रहा था, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। जिधर देखो उधर ही जल दृष्टिगोचर होने लगा। सब पशु पक्षी और शिरडीवासी अधिक भयभीत होकर मस्जिद में एकत्रित हुए। शिरडी में देवियां तो अनेकों हैं, परंतु उस दिन शतार्थ कोई भी ना आई। इसलिए सभी ने बाबा से, जो भक्ति के ही भूखे थे, संकट निवारण की प्रार्थना की। बाबा को भी दया आ गई और वे बाहर निकल आए। मस्जिद के समीप खड़े होकर उन्होंने बादलों की ओर देखते हुए गरज कर कहा, बस शांत हो जाओ। कुछ समय के बाद ही वर्षा का जोर कम हो गया और हवा भी धीमी पड़ गई और आंधी भी शांत हो गई। आकाश में चंद्रदेव उदित हो गए। तब सब लोग अति प्रसन्न होकर अपने अपने घर लौट आए। इसी प्रकार एक बार मध्याह्न के समय धूनी की अग्नि इतनी प्रचंड हो गई, उसकी लपटें ऊपर छत तक पहुंचने लगी। मस्जिद में बैठे हुए लोगों की समझ में न आया कि क्या किया जाए। बाबा से पूछने का साहस भी तो कोई नहीं कर पा रहा था, परंतु बाबा शीघ्र ही परिस्थिति को भाप गए। उन्होंने अपना सटका उठाकर सामने के खंभे पर बलपूर्वक प्रहार किया। बोले, नीचे उतरो और शांत हो जाओ। सटके की प्रत्येक ठोकर पर लपटें कम होने लगी। देखते ही देखते धुनी शांत हो गई और श्री साईं ईश्वर के अवतार हैं, जो उनके सामने
मस्तक होकर उन शरणागत होगा उस पर वो कृपा करेंगे। जो भक्त इस अध्याय की कथाएं प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पढ़ेगा सुनेगा, उसका दुखों से शीघ्र ही छुटकारा हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, वरन उसे सदैव श्री साईं चरणों का स्मरण बना रहेगा और उसे अल्पकाल में ही ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होकर उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी और इस प्रकार वह निष्काम हो जाएगा। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम। आप सभी को बाबा का आशीर्वाद मिले। खुश रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए और यूट्यूब चैनल श्री साईं की वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साईं राम, जय जय साईं।